ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सुबह शायद ऐसी ही होनी चाहिए। घर में थोड़ा बहुत उठ के अच्छा सोचा नहीं और बैठ गए कंप्यूटर के सामने, लेकिन ये है असली सुबह। सुबह ऐसी ही होनी चाहिए। मठ के अंदर एक छोटा सा तालाब, इधर नाम देना कि माँ पुन्नी पुकुर, जिसका नाम है पुन्नी पुकुर। माँ शारदा जी के घर के करीब ये तालाब है पुन्नी पुकुर, जहाँ माँ शारदा जी स्नान करती थीं। ये है हमारे टोटो वाले भैया, सुकुमार भैया। इनके साथ हम इनके टोटो में अभी घूमने निकल रहे हैं। काफ़ी ठंड है। किसी भी ट्रिप का मतलब मेरे लिए सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। जिस दिन पोटली उठा के मैं ट्रिप के लिए निकल पड़ती हूँ, उसी पल से मैं हर एक मोमेंट के एसेंस को महसूस करना और उसे समेटना शुरू कर देती हूँ, मन ही मन। इसलिए मैं अपने वीडियो में सिर्फ डेस्टिनेशन का इन्फॉर्मेशन ही नहीं डालना चाहती, साथ ही वो सब कुछ डालना चाहती हूँ जिसे मैंने अपने दिल में फ़ील किया है। जैसे सुबह की धूप, फ्रेश हवा, हवा में चिल, इस टोटो की आवाज़, साइकिल की घंटी, कहीं दूर बजता गाना, किसी फूल पर ओस की बूंद, गांव में रोड साइड छोटी सी चाय की दुकान, वहाँ के चूल्हे से निकलती हुई धुआं, चाय के साथ गांव की ही बेकरी में बनी मोटी मोटी बिस्किट्स, ये सब मुझे पसंद है, सब मुझे अच्छा लगता है। क्या बोलूँ क्या नहीं। इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे स्पिरिट के साथ इन सब का कनेक्शन है। जैसे नेचर के साथ मैं एक हूँ या एक होना चाहती हूँ। तो मैं जितना हो सके वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप भी घर बैठे ही इन सब को कुछ हद तक तो फील कर सके मेरे साथ। सत्यपीर की धाम। सुना है सत्यपीर जी की इस धाम में श्री रामकृष्ण परमहंस जी बचपन में एक बार आए थे और वो ट्रांस में चले गए थे। जयराम बाटी एक महातीर्थ है, इसलिए भी क्योंकि इसके आसपास और भी कई सारे होली प्लेसेस हैं। ये है देरे गांव या देरे ग्राम। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव और श्री माँ शारदामणि जी के पति श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पूर्वज यहाँ रहते थे। उनके पिता पंडित खुदीराम जी को ये गांव छोड़ना पड़ा था अपनी सच्चाई की मान रखने के लिए। वो अपने आप में एक अलग कहानी है। यहाँ भी बहुत खूबसूरत गार्डन है, फूलों से भरा हुआ। ब्यूटीफुल। कैमरे में कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत है। और ये गुलाब। तो ये वो घर है जहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पिताजी रहते थे, मतलब उनकी फैमिली रहती थी। ये वो मिट्टी का घर अभी भी है। धोबो। बहुत साधारण सा घर, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा, बहुत सुकून। मन करता है यहीं ऐसे ही किसी जगह पे रह जाऊं। छोटा सा एक घर हो, 2 कमरे का, एक छोटा सा हॉल, 2 बाथरूम, एक किचन, सामने एक गार्डन, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, एक तुलसी मंच, एक नीम का पेड़, एक आम का भी पेड़ लगा ही लेते हैं, अपनी ही गार्डन है, और एक यार्ड। और क्या चाहिए। हम आ गए हैं कामारपुकुर, जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी की बर्थ प्लेस है। ये है मठ, आश्रम। इतने फूल यहाँ भी, दिल गार्डन गार्डन हो गया।
पाइन कुटीर या पाइन बाड़ी कहते हैं इस जगह को। यहाँ श्री रामकृष्ण परमहंस जी एक बार बचपन में शिव जी के भेष में एक नाटक या यात्रा करते करते अचानक ट्रांस में चले गए थे। यहाँ पे एक अजीब घड़ी बंगाली में लिखी हुई घड़ी मिली मुझे। लाहा बाबूर बाड़ी एटा, लाहा बाबू का घर। लाहा बाबू एक ज़मींदार थे और श्री रामकृष्ण परमहंस जी के परिवार की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। ये सब कामारपुकुर गांव में ही है। यहाँ पे एक खूबसूरत मंदिर है छोटा सा। यहाँ श्री रामकृष्ण जी का पाठशाला, बचपन में वो कुछ दिन यहाँ पढ़े थे। ये है लाहा परिवार का मंदिर जहाँ आज भी दुर्गा पूजा होती है। चीनू, जो कि शंख के काम करने वाले एक साधारण से इंसान थे, उन्होंने बचपन में ही श्री रामकृष्ण जी को ईश्वर के अवतार के रूप में पहचान लिया था और उनकी पूजा करते थे। उनके घर की जगह आज ये स्कूल बना है। ब्रेकफास्ट पार्ट 2 अब हम करेंगे। कचौड़ी, समोसे, जलेबी। बूंदी बन रहा है यहाँ, सफ़ेद बूंदी, जिसको बंगाली में बूंदे कहते हैं। देखिए, फ्रेश। अपना नाम की दादा? अच्छा, धोंदा। नहीं बोलना होगा। आपका काम ही आपका परिचय है। ये देखिए सफ़ेद बूंदी बन के तैयार है। ये सफ़ेद है। वहाँ पे जलेबी हो रही है और ये है कचौड़ी। वाह। अभी करेंगे ब्रेकफास्ट पार्ट 2 सुकुमार दा के साथ। ऑटो वाले भैया सुकुमार दा के साथ हम सब ब्रेकफास्ट करेंगे। जलेबी और कचौड़ी। चाय बनने का अजूबा बर्तन। अपना आटा नहीं दादा? चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं ये। कामारपुकुर में आए तो इनसे चाय ज़रूर पीजिए। दो बार ब्रेकफास्ट कर लिया हमने और मुझे यकीन है 12 बजते फिर से भूख लग जाएगी। इतना फ्रेश हवा है यहाँ पे, खाते खाते ही हजम हो जाता है। क्या? खाते खाते हजम हो जाता है। हाँ, हवा में कुछ है यहाँ। खाना खाओ तुरंत हजम। कामारपुकुर गांव में बड़ी ही मान्यता वाली विशालाक्षी माँ की मंदिर। यहाँ अक्सर बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं और एक प्यारा सा रिवाज चलता है कि यहाँ अगर आओ तो बच्चों के लिए कुछ बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कुछ भी हो लेके आना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। माँ विशालाक्षी के मंदिर से अब हम सीधे लौट रहे हैं जयराम बाटी माँ शारदा के आश्रम में। बहुत थक गए हैं, दोपहर को खाना वाना खा के अभी रेस्ट लेना है, लेकिन हम आपसे कल फिर मिलेंगे सुबह सुबह।